हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम CIL के लिए इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो टुडे इज द फर्स्ट सेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि आपको पता है CIL का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो ये सेशन CIL के लिए तो यूजफुल है ही, और किसी भी PSU या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं तो उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। So, this is brief introduction about me. I am Sangeeta Singh, 7 years of teaching experience, cleared various PSU exams like NTPC, ONGC, SJVN, CIL, NMDC, NET JRF, qualified with paper code 55, MBA HR and Finance from Nagpur University, LLB from Faculty of Law, Delhi University. तो जैसे कि हमारा सेशन 1 है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार रखने इंटरव्यू के लिए, कितने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे PSUs के एग्जाम्स मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू में अपीयर हुई हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला स्टेप है। जैसे कि आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा उसके बाद का जो फर्स्ट प्रोसेस रहेगा, इवन आप अभी से तैयारी करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को पूरा रेडी करके रखिए ताकि इंटरव्यू जब आपको अपीयर होना होगा उस टाइम बहुत हड़बड़ी ना हो कि कौन से रखने हैं, क्योंकि कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर छूट गया, गलती से मिस हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में अपीयर होने भी नहीं देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बता रही, जैसे मैं अगर फॉर्म फिलिंग का भी बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि कंपटीशन फॉर्म फिल करने से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से है कि इंटरव्यू का जो प्री रिक्विजिट है सबसे पहले कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है इंटरव्यू कॉल लेटर। जो भी इंटरव्यू कॉल लेटर आपको आएगा, CIL या किसी भी PSU इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपीयर हो रहा है, तो पहला आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जो है जिसके बेसिस पे आपको अपीयर होना है, वहां पे सारा कुछ टाइम वेन्यू लिखा होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि आपका जो डे है उसी को आप भूल गए, इंटरव्यू डे एंड टाइम प्लस एड्रेस वहां पे वेन्यू होता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से रखना है। इंटरव्यू कॉल लेटर बेशक इसकी भी आप 2 कॉपीज रख ले, एटलीस्ट 2 कॉपीज रख ले कि कोई एक मिस भी हो गया तो दूसरा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गेट पे पहले इंटरव्यू कॉल लेटर ही आपका चेक होगा ID के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज एटलीस्ट 4 कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट जिसे एज प्रूफ के लिए यूज किया जाता है, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, PG के मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री अगर डिग्री नहीं मिला है, रिसेंटली पास आउट है, अभी 1 ईयर या फिर अभी जस्ट आपका रिजल्ट आया है, तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री ही होगी, तो वो रख लीजिए। जिसके पास डिग्री है उसे डिग्री रखना है। स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे MBA अगर HR के लिए है तो 12 स्पेशलाइजेशन भी अलाउ करते हैं जिसमें HR आपका मेजर है, तो यू आर एलिजिबल। तो इन द केस ऑफ 12 स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके डिग्री पे स्पेशलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसपे लिखा रहता है कि आपका जो PG है, जो MBA है, ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है। कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, NCL, SC, ST, EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको साथ में रखना है। NOC, किसी भी डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट जॉब में है, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं तो। ठीक है, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी ID प्रूफ है। ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के एटलीस्ट आपको 4 कॉपीज अपने साथ कैरी करने हैं विद ओरिजिनल। ओरिजिनल तो मस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनल को तो रखना ही है, साथ में उसकी जो कॉपीज है, इन सारी कॉपीज को भी एटलीस्ट 4 कॉपीज आपको अपने साथ कैरी करना है। Now we will talk about कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में पहला जो है वो OBC NCL, ठीक है, जो
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं, उनको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर जो फॉर्मेट दी है ऑर्गेनाइजेशन ने उस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का कास्ट सर्टिफिकेट है दैट इज वेरी गुड, बट अगर नहीं है, अगर पुराना कोई सर्टिफिकेट है तो उसे ही अपने साथ रखिए, बट भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बाद में देते हैं। अगर आपके पास फॉर्मेट में भी नहीं है या पुराना है, लेस मीन्स मोर देन ईयर हो गया है, तो आप उसको रखिए, उस बेसिस पे वो आपसे अंडरटेकिंग फिल करवाएंगे और आपको टाइम देंगे कि विद इन अ वीक और विद इन अ 15 डेज आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वैसे ही SC/ST सर्टिफिकेट भी जो है इनके फॉर्मेट में ही होना चाहिए, एंड साथ में EWS कैंडिडेट जो है उनके जो सर्टिफिकेट वो लोग प्रोड्यूस करेंगे वो भी फॉर्मेट में होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। और मैं बार बार कह रही कि अगर लेटेस्ट नहीं भी है, कोई ओल्ड सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो उसको आपके अपने साथ कैरी जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो एक अंडरटेकिंग फिल करवाएंगे और आपको टाइम देंगे। थर्ड पॉइंट इज NOC। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो आपसे NOC मांगेंगे इंटरव्यू वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं होता है तो आपको अपीयर होने नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे इसके लिए कोई अंडरटेकिंग नहीं फिल करवाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो रिलैक्स कर देंगे कि ठीक है हम आपको 5 दिन 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, यू हैव टू प्रोड्यूस इट, बट NOC तो टाइम पे उन्हें चाहिए, वहां पे वेरिफिकेशन करेंगे। इफ यू आर ओके देन ओनली दे विल अलाउ यू फॉर एन इंटरव्यू। तो NOC इज मस्ट। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं, ऑटोनॉमस बॉडी में कर रहे हैं, आपको वहां से NOC लेके ही इंटरव्यू के लिए जाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कैरी एटलीस्ट 4 पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए फोटोज तो आपके पास होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने पर्स में रख दिया, बैग रख दिया और आपके साथ जो भी इंटरव्यू के लिए आपके पेरेंट्स गए हैं या आपके सिबलिंग्स गए हैं उनको आपने बैग थमा दिया, ऐसा नहीं। आप जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपकी फाइल जो रहेगी उसमें ही आपको फोटो साथ में कैरी करना है, ठीक है। तो उस पे आपको फॉलो करना है। इंटरव्यू कॉल लेटर में वो लोग दिए रहते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने हैं और सेल्फ अटेस्टेड होना है, क्या होना है। तो फोटो के लिए भी स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा कि आपको उसके बैक साइड में अपना नाम या साइन करना है या नाम लिखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, बट फोटो तो साइन तो आप टाइम पे भी कर देंगे, लेकिन फोटो तो ला नहीं सकते हैं अगर मिस हो गया तो फोटो एटलीस्ट आपको 4 अपने साथ कैरी करना है। नेक्स्ट इज एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपका नेम चेंज हो रहा है, जम्बल्ड अप हो रहा है, सपोज आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपका लिखा है AB, ठीक है, 12th के सर्टिफिकेट में मान लीजिए कई बार ऐसा फॉर्मेट होता है कि जो मिडिल नेम होता है, मतलब ये आपका नेम हो गया एंड ये आपका सरनेम हो गया। 12th सर्टिफिकेट में मान लीजिए आपका तो नेम है ही, बीच में आपका मिडिल नेम में अगर फादर्स नेम आ गया है और देन आपका सरनेम है, तो नाम यहाँ पे क्या हो रहा है, जम्बल्ड अप हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। वैसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में नाम इधर उधर है, PG में है, तो क्या एक जैसा नाम नहीं है। जनरली 10th वाला जो नेम होता है ना उसको कंसीडर करते हैं एज पर द नेम। आप फॉर्म भी भरे होंगे तो वहां लिखा रहता है नेम एज पर द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपके 10th में नाम कुछ और है, 10th के सर्टिफिकेट में PG डिग्री जिस क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें नाम अलग है, कास्ट सर्टिफिकेट में नाम अगर अलग अलग इन द सेंस पूरा नाम तो चेंज नहीं होता, कहीं पे मिडिल नेम में फादर्स नेम आ जाता है, कहीं पे वही नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी कई बार कंसीडर नहीं करते हैं, तो वो लोग आपसे एफिडेविट मांगेंगे। और कई बार अगर बहुत ज्यादा नेम में डिफरेंस है तो वो न्यूज़पेपर में भी बोलते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट निकालना होगा, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो एफिडेविट आप पहले से एफिडेविट 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, और अगर आपने न्यूज़पेपर में निकाला है एडवर्टीजमेंट तो वो फॉर एंटायर ईयर लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगा। तो फॉर अगर आपका ज्यादा चेंजेस नहीं है नाम में तो आप एफिडेविट 3 मंथ्स का एफिडेविट होता है वैलिड, वो आप बनवा लीजिए और इंटरव्यू के लिए साथ में कैरी करें, ताकि वहां पे, क्योंकि इंटरव्यू का एक अलग से टेंशन रहता है, वहां पे माहौल जो रहता है वो बहुत टेंस रहता है,
ठीक है। वेरिफिकेशन होते ही आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है, और अगर उसमें भी वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आप ये सब परेशानी में अगर उलझ गए कि आपके पास ये नहीं है, आपको ये लाना है, तो आप पहले ही डर जाएंगे कि पता नहीं इंटरव्यू के लिए अलाउ करेंगे या नहीं। और इंटरव्यू के लिए अगर अलाउ भी कर रहे हैं तो जो होता है ना कि इंटरव्यू के लिए जो हमें अपने पेशेंस कॉन्फिडेंस से जाते हैं, वो सब क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में हम उलझ जाते हैं। ठीक है, तो पहले से इसलिए बता रही हूँ मैं कि ये सारा कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट इज कमेंडेशन सर्टिफिकेट। आपका जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपने कुछ स्पेशल ऐसा अचीव किया है, जो आपकी हॉबी है, उसमें आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है, तो उसको भी साथ में कैरी करिए, क्योंकि वहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सपोज आपकी हॉबी ही पूछ ली है या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, अगर उसमें आपने कुछ अच्छा किया हुआ है जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, तो आप वहां पे उन्हें प्रोड्यूस सर्टिफिकेट अपना प्रोड्यूस कर दिखा सकते हैं कि हाँ आपको इसमें अचीवमेंट मिला था, आपको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो जो भी आपके अचीवमेंट सर्टिफिकेट है उसको आप कैरी कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंज द डॉक्यूमेंट्स इन सीक्वेंस। जो आपकी फाइल होगी ना, उसमें जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है सर्टिफिकेट्स का, वो फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लियर होता है। ठीक है। लेटेस्ट आपकी जो डिग्री होगी, सपोज एचआर के बेसिस पे एमबीए इज द लेटेस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है, तो एमबीए का जो डिग्री सर्टिफिकेट होगा, एमबीए के जो मार्कशीट्स होंगे वो ऊपर होंगे, एंड देन वो सीक्वेंस फॉलो होगा। एमबीए के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद 10th, ऐसे सीक्वेंस जाएगा, क्योंकि कई बार आपको फाइल वो मांगते भी है देखने के लिए, तो अगर वहां पे आपको जज किया जाएगा कि आपने का जो रखा है सीक्वेंस, आपको कितनी नॉलेज है कि सर्टिफिकेट्स को कैसे अरेंज करना है। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में लगा के रखेंगे, दैट शुड बी इन सीक्वेंस फ्रॉम लेटेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। वैसे तो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहां पे भी आपको बताएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन से पहले वो सारा कुछ आपको बताएंगे क्या क्या आपको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंट्स वहां पे कैसे प्रोड्यूस करने हैं। ये तो मैंने फाइल का बताया कि सीक्वेंस रखना है फ्रॉम लेटेस्ट। ठीक है। वहां पे आपको वेरिफिकेशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे, सर्टिफिकेट्स, फोटोज एंड एफिडेविट्स, ये सारे कुछ कौन से सीक्वेंस में रहेगा, दे विल टेल यू। और सेल्फ अटेस्टेड बोलेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट पे आपका साइन विद डेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे डॉक्यूमेंट जो आपको साथ पहले से प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के टाइम में इनको अपने साथ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज है, स्कैन कॉपीज आपकी ईमेल आईडी पे रहनी चाहिए। ठीक है। कि कहीं पे भी अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो आप मिस कर चुके, भूल चुके, या आप ले गए हैं लेकिन किसी भी तरीके से वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट आप अपने ईमेल आईडी ओपन करके, लॉगिन करके वहीं पे अपना डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मैंने यहाँ पे बताए हैं, सारे आपके स्कैन कॉपीज ईमेल आईडी पे भी होने चाहिए। ईमेल आईडी पे उसको अपलोड करके रख दीजिए। ठीक है। इंक्लूडिंग योर फोटो एंड साइन। जैसे हम फोटो और साइन अपलोड करते हैं ना, फॉर्म फिल करते हैं, तो वैसे ही फोटो और साइन भी आपका साथ में ईमेल आईडी पे होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े तो आप वहां से निकाल सकते हैं। देन फाइल जो है सीक्वेंस में मैंने पहले ही बताया कि जो भी लगाएंगे, लेटेस्ट जो आपकी डिग्री है वो ऊपर होना चाहिए, और देन उस सीक्वेंस फॉलो करके सबसे नीचे में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। साथ में जो भी सर्टिफिकेट है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार आईडी, वो सारा कुछ आपको रखना है। पैन कार्ड कॉपी, मतलब आईडी प्रूफ रखना है। जैसे एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट लेते हैं, वैसे आईडी प्रूफ भी रखना चाहिए। Now third point is good contact with any of your teachers. अब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। मैंने एक पीएसयू का इंटरव्यू दिया था, वहां पे उस टाइम जस्ट मैं पास आउट थी, तो प्रोविजनल डिग्री भी नहीं मिली थी, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री मिलने में भी 6 months लग ही जाता है, एटलीस्ट 6 months लग जाता है, मोर देन अ ईयर भी हो जाता है। ठीक है। तो प्रोविजनल डिग्री मेरे पास नहीं थी, तो उसके पहले भी मैंने इंटरव्यू दिए थे, तो वहाँ कंसीडर हो जाता था कि हाँ अभी जस्ट पास आउट है, मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट है फाइनल ईयर की, तो कंसीडर कर लेते थे। बट वो HAL का इंटरव्यू था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहां पे उन्होंने कंसीडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी डिग्री चाहिए, प्रोविजनल डिग्री चाहिए।
तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताना चाहा कि अगर आपके कॉलेज में किसी भी प्रोफेसर, किसी भी टीचर के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपने बना के रखे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मेरे MBA के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मुझे फैक्स किया था। मेरा जो प्रोविजनल डिग्री है कॉलेज से निकाल के उन्होंने फैक्स किया था, और मेरे इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल रहा था कि एटलीस्ट इंटरव्यू देने तो मिला, नहीं तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डाला कि आपके प्रोफेसर जो भी है, जो भी टीचर्स आपके फाइनल ईयर में थे या कॉलेज में ग्रेजुएशन में थे, किसी के साथ भी जिनसे अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो एटलीस्ट उनसे शेयर कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें मालूम होना चाहिए, एज अ रेफरेंस भी कई बार काम आ जाता है, क्योंकि आप फॉर्म भी भरते हैं या कई बार इंटरव्यू के टाइम भी वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, तो वहाँ पे रेफरेंस भी लिखने बोलते हैं। तो रेफरेंस में मोस्टली हम अपने प्रोफेसर टीचर्स का ही नाम डालते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा हमें कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो अपने टीचर प्रोफेसर से आपको एक कांटेक्ट अच्छा बना के रखना है। अगर पहले से नहीं है तो अभी भी किसी से बात कीजिए और किसी को बता के रखिए कि हाँ आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, यू विल बी अपीयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी PSU इंटरव्यू में रेज्यूमे नहीं लगता है। ठीक है, रेज्यूमे का जो सिस्टम है वो प्राइवेट जॉब्स के लिए ही है, रेज्यूमे यहाँ नहीं लगता है। तो रेज्यूमे का टेंशन नहीं लेना है कि आपको किस फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाना है, उसमें क्या क्या डालना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है रेज्यूमे को लेकर के। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपको कैसे वहां पे अपीयर होना है, कैसे आंसर करना है, क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से वो हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि रेज्यूमे का टेंशन नहीं लेना है, रेज्यूमे रेडी नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई वहां पे आपको पूछेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है इंटरव्यू के लिए वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर भी अगर कोई चीज मिस हो रही है मेरे से और आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और ये यूट्यूब चैनल पे ही आपको कमेंट करके पूछना है, एप्लीकेशन पे नहीं पूछना है। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा वहां पे आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशन में मैं दूंगी। और ध्यान से ये सेशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो मेरा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके एंड पे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का मौका बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलता है। रिटन एग्जाम फॉर्म, पहले तो फॉर्म फिल करते देन रिटन एग्जाम देते, वहां पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन इंटरव्यू का कॉल आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी PSU HR एग्जाम एंड नेट पेपर कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्यूटलिज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज मिलेंगे, जिस बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video.